Hello, my dear students of class 11th Computer Science. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. In this video today we are going to study about statistics module. In previously I told you about random module and various functions of random module. Today you are going to study about this module. Basically it is also built-in module that you can use to calculate various mathematical statistics of numeric data. बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स में काफ़ी फंक्शंस होते हैं और न्यूमेरिकल डेटा पर एनालिसिस करने के लिए स्टेटिस्टिक्स में हमें कई कैलकुलेशंस करने होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फार्मूलाज। तो उस पर बेस्ड ये उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो इस मॉड्यूल में अवेलेबल है। इस मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में एंड देन वी यूज इट्स फंक्शन। Although there are various functions like mean, median, mode and median high, median grouped, median low और standard deviation, ये सारे functions इसमें इस मॉड्यूल में अवेलेबल हैं। But as per the curriculum of class 11th, there are only three functions, that is you can see here it is mode and then median and it is mean। तो ये तीन functions हमें करने हैं। सॉरी, आइए एक एक फंक्शन हम लोग करते हैं। पहला फंक्शन है मीन। तो मीन फंक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मीन किसे कहते हैं। मीन जो है बेटा एवरेज को कहते हैं और एवरेज का मतलब होता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जितने भी डाटा वैल्यूज दी हैं, उन सभी का टोटल कर लिया जाए और उसे नंबर ऑफ डाटा सेट से, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज से डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। और मान लीजिए कि आपके पास एक ये डेटा सेट है, एक लिस्ट है, ये 23, 56, 43, 54 एंड 60। इसका मीन निकालना है तो यहाँ पर बेटा 5 वैल्यूज़ हैं, इनका सभी का टोटल किया जाए, उसे 5 से डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर आता है 47.2। देयरफॉर मीन इज 47.2। ओके, तो इस तरह से हम लोग मीन मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी शीट पर, अपने नोटबुक पर। लेकिन एक मीन फंक्शन जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का, इट इज़ कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग मीन डायरेक्टली विदाउट पुटिंग एनी फार्मूला। आप मीन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसे डेटा सेट आपका जो है ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, इसे आप पास ऑन कर देंगे एंड इट विल रिटर्न यू द मीन 47.2 ऑटोमेटिकली। सिमिलरली यहाँ पर मीडियन का एक ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में मीडियन क्या होता है। Median is the middle value when a data set is ordered from least to greatest। अगर अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए और उसमें हम लोग देखें कि कौन सा मिडल टर्म है, बीच वाला टर्म है, उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला, दो फार्मूलाज हैं मीडियन के लिए। एक तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन 2। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 5 टर्म्स हैं, उनका आपको मीडियन निकालना है तो उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर 5 प्लस 1 अपॉन 2 कर लीजिए, 6 अपॉन 2 हो गया, 6 अपॉन 2 का मतलब 3 हो गया। तो थर्ड टर्म उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा टर्म जो भी होगा वो यहाँ से मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है, डाटा सेट। ये तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करना है, आपने सभी को अरेंज कर लिया, उसके बाद n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। दैट मीन्स n अगर 5 है तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज थर्ड टर्म। तीसरा टर्म देखिए यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज होना चाहिए, तो 1 2 3, तो ये आपका हो गया 31। ये आपका मीन हो गया।
31 आपका यहाँ पर, सॉरी मीन नहीं मीडियन हो गया, राइट। इसी तरह से अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखिए यहाँ पर 12, 22, 34, 45, 67, 68, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं, जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन ऑड आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ से देखिए, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का टोटल कीजिए, सम कीजिए। n/2 का मतलब मान लीजिए मेरे पास वहाँ पर 8 टर्म हैं, तो 8/2 दैट इज 4th टर्म, और 8/2 4th प्लस 1 5th टर्म। 4th टर्म और 5th टर्म का टोटल कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो ये आपका, अगर कोई इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपकी सीरीज में है तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द सेम फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर, सिंस देयर आर 6 टर्म्स, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 6/2 का मतलब हो गया 3rd टर्म, और 6/2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3rd प्लस 1 4th टर्म। तो 3rd टर्म और 4th टर्म देखिए 1 2 3, ये आपका 3rd टर्म हो गया 34, और ये आपका 4th टर्म हो गया 45। तो 34 और 45 को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो टोटल आ गया 549437 79/2 आ गया, और ये हो गया अल्टीमेटली 39.5। ये आपका मीडियन बन गया इसका। आई थिंक क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। बहुत सिंपल है, हालांकि ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। दिस इज व्हाट आई मेड यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मीडियन मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज नो नीड टू रिमेंबर इट, मीडियन फंक्शन ऑटोमेटिकली ये काम कर देगा आपके लिए, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मीडियन फंक्शन जहाँ लगाएंगे वो आपको डाटा सेट पास करेंगे, ऐसे वाला लिस्ट में हमने बना दिया डाटा सेट, इसको पास करते ही आपको 39.5 या 34 जो भी आंसर आएगा, दैट फंक्शन विल रिटर्न। आइए देखते हैं मोड का कैलकुलेशन। मोड कैलकुलेट करने के लिए बेटा बहुत सिंपल है, जैसा कि आपके सिलेबस में मोड का क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है कि पूरा ये सेट है आपका, दिस इज द सेट ऑफ डेटा आइटम्स, इसमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा टर्म, ऐसा डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा बार रिपीट किया गया हो। इसमें देखिए यहाँ पर 5 5 5 5 5 सो मेनी टाइम्स 5 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर दो टर्म हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए एक ही टर्म ऐसा होना चाहिए जो है एक डेटा सेट में मोड हो सकता है, राइट। तो इसके अंदर जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी, जिस टर्म का रिपीटिशन ज़्यादा हुआ होगा, या द टर्म विच occurs more oftenly, maximum number of times, and that is called mode, वो उसका मोड हो जाता है। तो यहाँ पर इस डेटा सेट का मोड आपका क्या है, 5 है। इस डेटा सेट के अंदर 5 5 5 5 देखिए कितनी बार आया है, 5 5 बार आया है, और बाकी नंबर्स 5 बार कोई नहीं है, इसलिए आपका जो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में मोड जो है 5 हुआ। अब सवाल आता है कि हम लोग इन फंक्शंस का इस्तेमाल क्या करें, कैसे करें। फंक्शंस हमारे पास 3 हैं, मीन, मीडियन और मोड, उसी नाम से फंक्शन भी है, जिस नाम से ये टर्मिनोलॉजी है। तो पहला काम, जैसे आप रैंडम इंपोर्ट करते थे वैसे ही ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर उसमें एलियस लगाना है तो एज करके कोई भी टेम्पोररी नेम लगा सकते हैं, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज एसटी। तो जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डॉट करके आप फंक्शन कॉल करते हैं, वहाँ पर एसटी डॉट करके आप फंक्शन कॉल करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में जो हमें पढ़ना है। अब यहाँ से देखिए मीन, मीडियन, मोड तीनों इसमें ही कैलकुलेट करके दिखाया गया। मान लीजिए एक मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें दीज आर द वैल्यूज गिवन। तो इसका मीन ऑफ लिस्ट 1, यहाँ मैंने लिखा है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ मैंने एलियस नहीं लिया है, सिंपली इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। लिस्ट आपकी ये है, और ये आपकी लिस्ट हो गई, ये इंपोर्ट हो गया, और ये स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल कर लिया। इसको डाटा पास किया, क्या लिस्ट 1 में है डाटा।
आपका आंसर क्या आ गया 7.41666 whatever। सिमिलरली स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन लिस्ट वन आप प्रोग्राम में लिखेंगे तो यहाँ सामने प्रिंट लिखना पड़ेगा, या किसी भी नंबर में आप किसी वेरिएबल में से स्टोर कर सकते हैं तो वो वेरिएबल में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। सारे तीनों रिटर्निंग फंक्शन है, तो ये 7.41 रिटर्न करेगा, ये 6.0 रिटर्न कर रहा है, ये 5 रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्निंग फंक्शन है, दैट इज वाई द कॉलिंग ऑफ दिस फंक्शन कैन बी असाइंड इनटू ए वेरिएबल। सपोज x इज इक्वल टू ये स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन लिस्ट वन लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, आईडीएलई पर मैं काम कर रहा हूँ। 6.0 आ गया मीडियन इसका, इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके हिसाब से, जैसा मैंने पीछे आपको मीडियन कैलकुलेट करना बताया था उसके अकॉर्डिंग पाइथन हैज कैलकुलेटेड वेरी फास्ट एंड रिटर्न 6.0 एज मीडियन। सिमिलरली मोड इज, इसमें मोड 5 आ रहा है। देखिए आप 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 5 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, और 5 टाइम्स और भी कोई नंबर नहीं है। 6 है, 6 2 टाइम्स है, 7 एक ही बार है, 11 12 13 वॉट एवर, बट 5 इज द मोड बिकॉज इट इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस डेटा सेट। तो इस तरह से आपने आईडीएलई पर देखा कि कैसे हम लोग मीन मीडियन मोड कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल। एक और आपको करके दिखा देता हूँ इन प्रोग्रामिंग, वो तो आईडीएलई पर था। यहाँ पर एक डेटा सेट लिया गया है, आपके सामने है डेटा सेट। माई मीन एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू स्टैट। यहाँ पर मैंने एलियस डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्टैट नाम का एक एलियस, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज स्टैट। ये आपका डेटा सेट हो गया। इसके बाद कॉलिंग कर रहे हैं स्टैट डॉट मीन डेटा, डेटा पास कर दिया। माई मीन में मेरा आंसर आ जाएगा मीन, माई मीडियन में मेरा आंसर मीडियन का आ जाएगा। स्टैट डॉट मीडियन ब्रैकेट में डेटा पास कर दिया। सिमिलरली माई मोड इज इक्वल टू स्टैट डॉट मोड ब्रैकेट में डेटा पास कर दिया। इन तीनों वेरिएबल्स को आप सिंपली प्रिंट करा ले रहे हैं, माई मीन, माई मीडियन, माई मोड। यहाँ हेडिंग डाल दिए मीन कॉलन, मीडियन कॉलन, मोड कॉलन, और डेटा सेट भी मैंने प्रिंट कर लिया। तो यू कैन सी गिवन डेटा सेट इज दिस, डेटा सेट आ गया। उसके बाद मीन 17 पॉइंट समथिंग एंड मीडियन इज 15.5 एंड मोड इज 13। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे तीनों आंसर बड़ी आसानी से मीन मीडियन मोड फंक्शन का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और ना तो मुझे कोई मैनुअली कुछ कैलकुलेट करना, जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया था। तो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के ये तीनों फंक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और इस वीडियो को अगर आपको समझ आ गया और पसंद आ गया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप ऑन वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।